काय को पैसे नहीं हो, काय मास्टर कुछ नहीं रखते, काय मास्टर फ्री है। अरे जो अब कर दिया उनने पेमेंट, सस्ते में लेना पड़ता उसका। काय मास्टर हाँ मैंने ऐसे किसी को गाने में लगाने। तो देखो ये तुम्हारा आंसर आ चुका है। ऐसे कहाँ कठिन है, नहीं हो रहे नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? बस फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से थोड़ा टफ तो है, थोड़ा टफ तो है भाई। अब तुम्हें पेपर में परीक्षा में क्या कर देंगे, ये ऑप्शन देखना, ये कितना टफ हो जाता है अच्छे अच्छे एग्जामों के लिए। यूपीएससी में मान लो दे दिया उन्होंने, ये दे दिया भाई साहब, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, 4 ऑप्शन नीचे हैं, और सब्जेक्ट में आ गए तो तुम्हें करना ही पड़ेगा 4 ऑप्शन में। अब ऐसे ऑप्शन मैच करने को उल्टे सीधे कर देंगे, डिट्टो ये मिलाओ, डिट्टो ये मिलाना पड़ेगा। दैट्स योर नॉलेज। अच्छा है। डू यू वांट टू नोट, डू यू वांट टू नोट दैट क्वेश्चन, यस या नो? फोटो खींच, चलो आगे बढ़े। अरे बताओ यार। सेकेंड 4PQ प्लस 3XP इजिकल टू वाई। समझ गए? वाई में सॉल्युबल है, समझ गए? बताओ क्या करें पहले, सबसे पहले बताओ क्या करें, dy/dx, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा, 12p² dp/dx प्लस 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आया ना, तो x हो गया dp/dx प्लस p, बस हो गया। ये क्या राइट है, ये p राइट है ना। मल्टीप्लाई कराओ यहाँ पे 3x dp/dx 3p और 12p² dp/dx। बात समझाए क्या करना है, दिख गया? 3x dp/dx ही हो गया, 12p² नहीं, कॉमन करने से कुछ नहीं मिलेगा, अभी मिलेगा पर देखो ज़रा, हाँ बिल्कुल ये होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अब देखो ना dp/dx कॉमन दिख गया ना, इनको कॉमन कर लो, तो dp/dx जैसे कॉमन करेंगे तो 3x प्लस 12p² है ना, इक्वल टू -2p, -2p, ये टर्म डिवाइड में आ जाएगा। तो dp/dx इज इक्वल टू -2p अपॉन 3x प्लस का 12p²। आप कर दो रेसिप्रोकल, करना ही पड़ेगा, पलटोगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dp, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 12p² -2p। बोलो माइनस तो बाहर है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का डिवाइड कर दो तो d नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तो ds dp देखना जरा, सुनना ध्यान से, हमें x वाला टर्म लाना है ना, क्योंकि x होता है तो x वाला टर्म आता है, तो ये प्लस का आ जाएगा 3/2p और x। बोलो सही लिखा, बोलो प्रथम, ये वाला लाना होता है x पे, वो फॉर्म याद करो, ये वाली फॉर्म याद थी, dx dy प्लस px इज इक्वल टू q, तो ये x पे x वाला हमें टर्म ध्यान देना है, तो x वाला लाए, p वाला छोड़ दो वहीं पे, है ना, क्योंकि जो नीचे रहता है उसी का टर्म्स वहाँ रहता है q के, तो माइनस का है वो उस तरफ, माइनस का रहेगा 6p, क्योंकि 2 से 12 कैंसिल हुआ 6 टाइम, और 1p से p² कैंसिल हुआ, अब मिल गया। अब तुम्हें इंटीग्रेट फैक्टर निकालना आता ही है, IF निकालोगे जब इसका, तो e दी पावर हो जाएगी कितनी, 3/2 इंटीग्रेट 1/p dp। बोलो सही है, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, e की पावर 3/2 log ऑफ p, है ना, तो 3/2 आ गया, तो p की पावर 3/2 इसका IF आएगा, क्योंकि e की पावर log से खत्म होगा, तो IF आ गया। फिर IF को क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, तो x का मल्टी, क्योंकि x यहाँ पे है, जो यहाँ पे होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो x इंटू इंटीग्रेट फैक्टर और इंटीग्रेट q कितना है, -6 ऑफ p, -6 बाहर p आ गया, और p की पावर 3/2 dp प्लस c, है ना। पावर ऐड कर दो, कितनी हो जाएगी ये, x p की पावर 3/2 इज इक्वल टू -6 इंटीग्रेट p की पावर 5/2 dp प्लस c, x इंटू पी की पावर 3/2 इज इक्वल टू -6 p की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 ना, प्लस c, है ना।
x इंटू पी की पावर 3/2 इज इक्वल टू -6 पी की पावर 7/2, नीचे 7/2 प्लस सी। x इंटू पी की पावर 3/2 इज इक्वल टू -12/7 है ना, और p की पावर 7/2 प्लस सी। p डिवाइड में लाओ चलो। सो x इज इक्वल टू -12/7, p डिवाइड में आएगा, जब p डिवाइड में आएगा तो कितनी वैल्यू आएगी भैया, 3/2 माइनस 7/2 मीन्स 4/2 मतलब स्क्वायर, और प्लस सी पी की पावर -3/2। ये देखो जब अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा था, फैक्टराइज हो रहा था तो आंसर तुम्हारा जब फैक्टराइज कर पा रहे थे तो वहाँ से p की वैल्यू एवेल्यूएट करके पुट कर रहे थे इक्वेशन फर्स्ट में। अब यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ आप x से p को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, ना ही कर पाओगे, डिफिकल्ट हो गया ये। तो बस x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p आएगी और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p होना चाहिए। तो y की वैल्यू में अभी यहाँ मतलब हाँ y की वैल्यू में इन टर्म्स p होना चाहिए, बट यहाँ पे x रखा है, क्या करना होगा, इस x की प्लेस पे ये वैल्यू पुट करनी होगी, जो आएगा वो तुम्हारा y का आंसर होगा। दो प्रकार से यहाँ आंसर आता है, एक तो तुम्हारा x और y सेपरेट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ p में आएगा, एक दूसरा ऐसा जो पहले भी लगाया था, समझ रहे, जो पहला क्वेश्चन था, हाँ जो पहले प्रीवियस क्वेश्चन अभी आंसर आया था ना, एक्स वाई और सी के कांस्टेंट के टर्म्स में आएगा। एक तो वो फॉर्म हो जाता, या जहाँ पे अगर पी एलिमेंट होगा तो उस फॉर्म में आ जाएगा, एक्स वाई सी के फॉर्म में। अगर पी एलिमेंट नहीं हो पा रहा है तो एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी और वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी ही आएगी। तो अब एक्स का मान तो ये आया, पुट कर दो यहाँ पे कर दो, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल है, एक्स की पावर ही बने, हाँ अभी मैंने लिखा था, मैं एक्स के लिए बताया ही नहीं है ना, एक्स तो सॉल्वेबल फॉर पी, वरना हो सकता है डिफिकल्ट हो जाए। अब देखो जैसे आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो पहले ये टर्म्स वहाँ ले जाओगे, फिर 3p का डिवाइड भी करोगे, हो जाएगा, ऐसा नहीं है, हो जाएगा, वो मेथड भी इजी है, और जस्ट इसका रेसिप्रोकल है। जैसे यहाँ कर रहे हैं वाई के एक्स रेस्पेक्ट डेरिवेट, वहाँ करेंगे वाई के रेस्पेक्ट डेरिवेट। हाँ तो यहाँ पे लेफ्ट साइड है p राइट करते, तो वहाँ लेफ्ट साइड ऐड कर देंगे 1/p, कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। कर दे रेज, तो y की वैल्यू निकालो जरा कितनी आ रही है, देखो रखते हैं, जब यहाँ रखेंगे 4pq प्लस 3p, x की वैल्यू रख दो पूरी उठा के, है ना, -12/7p स्क्वायर cp -3/2 इज इक्वल टू y, ठीक है। 4pq माइनस करो मल्टीप्लाई 36pq अपॉन 7, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 3cp 1 ये हो गया, -3/2 ये हो गया, इज इक्वल टू y। तो 4pq माइनस 36/7pq प्लस 3cp -1/2 इक्वल टू y। अरेंज कुछ हो रहा है तो कर लो, हाँ अरेंज हो रहा है, नहीं हो रहा ना, हो रहा, ये दो टर्म सॉल्व हो रहे हैं, 28 है ना, तो ये फर्स्ट टर्म पहले लिख लो, 3cp -1/2, 28 माइनस 36 कितना हुआ, नहीं 8 बचेगा ना, 8pq अपॉन 7 नहीं आएगा क्या, अपॉन 7 इज इक्वल टू y, ये y की वैल्यू आ गई। तो x और y की वैल्यू आपकी आ गई है, x की वैल्यू दे रहे हैं -12/7p स्क्वायर प्लस cp -3/2, ठीक है, और -8/7pq प्लस 3cp -1, हाँ एक्यूरेट आंसर आ गया। तो इस टाइप से सॉल्यूशन अब तो बन जाएंगे क्वेश्चन। थर्ड देखो, आएगा तुम्हें सब, तुम टेंशन ना लो, 9 की 9 किताबें तुम्हें समझा दूँ कायदे से, ठीक है। और थोड़ा टाइम और दूंगा, मैं अपने आप को हमेशा अपडेट करता पता है तुम्हें। अभी और अच्छी बुक पढ़नी है हमें अभी हम अच्छी ग्रुप थ्योरी की बुक लाएंगे, पढ़ेंगे। इतना करना है कि जैसे चंदे सर हैं वो कहते हैं कि हम एक किताब 10-12 दिन निपटा ही देते हैं, 10-12 दिन तो ज़्यादा ही बोल दिए, बहुत ही कम दिन में निपटा देते हैं पूरी। जैसे मान लो अभी हमें एक किताब, जैसे मान लो अब कुछ काम ना हो और एक ग्रुप 3 किताब मिल जाए हमें, हम पूरे पढ़ के 1 महीने में फिनिश कर सकते हैं। सर तो अरे सर तो भैया कर ही देंगे यार, और दुबे सर तो जाने कितनी किताब पढ़ चुके होंगे यार।
तो सर ज़्यादा वेरिएट हो यहाँ से चलिए। हाँ तो सर ज़्यादा वेरिएट हो जैसे चलिए सर। नहीं नहीं नहीं। ये एक्सपीरियंस वाले हैं चलिए सर, इनकी एज हो है। देखो ऐसा है, ठीक है, बट वो भी काफ़ी हैं यार, उनका ये है कि उनकी नॉलेज दिखती है, आप पढ़ाते हैं, इनकी नॉलेज दिखती नहीं है, पढ़ाते नहीं है किसी को। हाँ वो ठीक है, लेकिन आप दिल्ली चले जाओ, GS राय में नाम ले लेना बस। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी उन्हें बुलाती हैं लेक्चर देने के लिए और वो करने के लिए, प्रोत्साहन वगैरह, उन्हें मोटिवेट करने के लिए बच्चों को मैथ्स के वगैरह में आने के लिए अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में बुलाती हैं। और सच में उनसे हमने 6 महीने पढ़ा दुबे सर से। उनकी फैकल्टी में सुमित सर हैं और अमित सर हैं और दुबे सर हैं। मतलब एकदम तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम अपने घर वालों से, मतलब भैया या पिताजी से पढ़ रहे हो। कभी कोई बात घमंड नहीं। दुबे सर को इतना आता है, मतलब बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन तुम्हें लगेगा मतलब वो कभी अपने आप को ये बताएंगे कि नहीं हमें बहुत ज़्यादा आता है, ठीक, मतलब ये घमंड नहीं बिल्कुल इस चीज़ का, प्राउड नहीं होने इस चीज़ का बिल्कुल कि बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस तरह बोले तुमसे। मतलब वो खुद कहते पूछने में क्या जाता है, पूछो। बच्चे बन जाते पढ़ाते समय, एकदम बढ़िया लगता है यार। उनसे 6 महीने पढ़ लिया और हम पता सबको सलाह देंगे कि जितने लोग भी हैं एक बार उनसे पढ़ के ज़रूर देखें यार। सिर्फ सिलेक्शन नहीं कराती डिप्स एकेडमी, तुम्हें एक अच्छा टीचर ही बनाती है। अब x² + p² x = y ऑफ p, यही दिया क्वेश्चन में। क्या करोगे, पहले तो p का डिवाइड, क्योंकि हमें y सेपरेट चाहिए था, तो y = क्या आएगा, x² अपॉन p प्लस px, है ना, p का डिवाइड कर दिया तो px आ गया, सही है। फिर वही लाइन अपना dWr/2x, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx = यहाँ तुम लगा लोगे फर्स्ट सेकंड, तो 1/p तुम्हें देखना चाहिए, तो x² और 1/p का -1/p² dp dx, बोलो, क्योंकि x रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y और p तो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे ना तुम्हारे, ओके। प्लस 1/p और 2x, बोलो सही है, करना ही पड़ेगा, कैसे करेंगे वरना, ये फर्स्ट सेकंड तो है ही ना। इस x² p को तुम यही तो लिखोगे, बोलो, या डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर लगाओगे तभी वही चीज़ आएगी, घूम फिर के थोड़ी ना अलग हो जाएगी। प्लस p का एजेट राइट करा, x हो गया 1 + x और dp dx, बोलो समझ में आई बात, बोलो। यहाँ पे भी फर्स्ट एंड सेकंड लगेगा, यहाँ पे भी फर्स्ट एंड सेकंड लगेगा, आसान है, आसान है। और ये क्या लिखा हुआ है, ये तो सर p लिखा हुआ है, तो ये वाला p और ये वाला p कैंसिल हुआ, ख़त्म। तो ओनली क्या बचा, 1 टर्म्स 2 टर्म्स एंड 3 टर्म, और जब भी 3 टर्म्स होते हैं तो dx/dp की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनेगी, कुछ ऐसा। तो ये हो जाएगा -x² p² dp dx, बोलो, है ना, प्लस 2xp प्लस x dp dx = 0, है ना। कॉमन कर लो इसे, देखो dp dx तो कॉमन आ ही रहा है ना, और कुछ कॉमन मत करना, तो क्या हो जाएगा, -x² p² प्लस x, बोलो, = -2x/p, उस तरफ ले गए, क्योंकि हमारे दिमाग में वही चल रहा है, dx/d का फॉर्म बनाओ, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। अब ये टर्म कहाँ पे जाएगा, नीचे, क्योंकि हमें फिर बाद में रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, बिल्कुल एलसीएम लेकर दे रहा हूँ, तो हो जाएगा -x² प्लस xp² अपॉन p², ठीक है, -2x और p, एक p से भी ऐसे कर दूँ क्या यहीं से, तो dp dx हो जाएगा, ये 1p से 1p कैंसिल हुआ, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो -2xp अपॉन -x² प्लस xp², ठीक है, कर दो रेसिप्रोकल, तो dx अपॉन dp = xp² माइनस x² अपॉन -2xp, बोलो। अब तुम x कॉमन कर लो पहले, क्योंकि x कॉमन कर नीचे कैंसिल हो रहा है, तो dx dp = p² माइनस x अपॉन -2p, अब x वाला इधर लाओ, है ना, तो dx dp प्लस x अपॉन 2p = -p/2, माइनस दोनों का रहेगा ना, वो प्लस हो जाएगा,
आ गया सही है। नहीं, गलत किया। ये और इंटीग्रेटिंग फैक्टर सही हुआ है। नहीं, गलत किया। सोचो गलत कहाँ किया। देखो ये माइनस नीचे लगा है, तो अगर ये माइनस इसे देंगे तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, है ना। और सेकंड में तो निकाल, तो यहाँ माइनस आना चाहिए बस। हाँ, अब सही है, बोलो। अब आप लगा दो आई एफ फॉर्मूला, तो ई की पावर कितनी आएगी, -1/2 1/p dt। हाँ, तो -1/2 log ऑफ p, तो ये आ जाएगा 1/p की रूट आ जाएगी। ठीक, सही है। तो फिर सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू रूट ऑफ p इज इक्वल टू इंटीग्रेट माइनस बाहर 1/2 कर ले रहे, और p और p की पावर -1/2 dp प्लस c, तो x रूट p इज इक्वल टू -1/2 कितना हो जाएगा, हाफ p हाफ, मतलब 3/2 और 2/3 कर लें 1/2 तो हुआ था सीधा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ p नीचे है -1/3 p दी पावर 3/2 हैं माइनस नहीं होगा प्लस c, कहाँ पे, नीचे नहीं आ रहा। अरे होरी में जानना नहीं आ रहा। तो देखो x की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो -1/3 ये आया, और p की पावर कितनी स्क्वायर आ जाएगी ना, और c p की पावर हाफ आ जाएगी, x तो आ गया। अब x की वैल्यू पुट कर दोगे तुम यहाँ पे और यहाँ पे भी, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की आ जाएगी। कर लोगे, तो करो फिर। -1/3 p स्क्वायर प्लस सी पी हाफ करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर आया x का। तो तुम्हें y का और निकालना है, तो y पुट कर लोगे। ठीक, y की थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी। टाइम देखते ना, टाइम हो गया। अरे अभी बहुत टाइम है। है वतन आबाद रहे तू, है वतन आबाद रहे तू। एक बच्चा कल कह रहा पढ़ाने का स्कूल में, सर हमने आपको यूट्यूब पे देखा है, आप यही साइड पहने थे। अरे मैंने कहा यार, मैंने कहा मेरे पे यही कपड़े हैं यार, यही पहन के आता हूँ बस बार बार। अभी कोई कपड़े 3 दिन तो चलाने पड़ेंगे ना, नहीं मम्मी की डांट खाओ। आप तो थोड़ी देर लाइब्रेरी जाने मिल जाए, निकल लगा मुझे कपड़े आप लाइब्रेरी देख। अरेंज कर दूँ। अच्छा क्वेश्चन इससे पता कौन सा है, 5th वाला क्वेश्चन अच्छा है। 5 वाला इंपॉर्टेंट है, 4th वाला भी अच्छा है, पर 5 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मत कहना कि क्वेश्चन लगाए नहीं एक करके, ये पूरा फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री के वाले तुम्हें सारे क्वेश्चन लगवा दूंगा, ठीक है। ऑर्थो के लिए ट्रेजेक्टरी भी लगवा दूंगा। 4th y माइनस 2xp इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पी स्क्वायर। देखो ये फंक्शन दिया ना, और फंक्शन किसका है, जो भी फंक्शन है कह रहे हैं उसमें एक्स पी स्क्वायर तो है, बोलो। तो तुम्हें क्या करना है, उस 2xp को नेगेटिव वाले को वहाँ भेजें, क्योंकि y में सॉल्युबल दिख रहा है, y में डिग्री 1 दिख रही है। तो y इज इक्वल टू क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स पी स्क्वायर प्लस 2xp, बोलो सही है इतना। फिर करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू एफ डेक्स, क्योंकि जो फंक्शन है उसका पहले करेंगे, जो फंक्शन होगा हमें नहीं पता पर कर देंगे, बाद में इसका भी करेंगे, बाद में इसका भी करना पड़ेगा। तो d ओवर डी एक्स एक्स पी स्क्वायर लिख लो अभी, है ना। यहाँ पे भी 2 और x हो गया डी पी डी एक्स प्लस पी एक्स का 1, है ना। यहाँ एक बार और करना पड़ेगा, और ये तो क्या राइट है p, तो p इज इक्वल टू एफ डेक्स एक्स पी स्क्वायर इंटू एक्स
पी का 2p डी पी डी एक्स है ना, ये प्लस पी स्क्वायर, ये गलती मत कर दीजिए, ऐसे वाली गलती, ये दोनों प्रोडक्ट में चलेगा, प्लस 2x डी पी डी एक्स हो जाएगा प्लस 2p हो गया। बोलो सही है, p वहाँ चला गया, ख़त्म हो गया है ना, 1p बचेगा। तो एक टर्म ये हो गया तुम्हारा, ऐसे मल्टीप्लाई करा, एक टर्म ये हो जाएगा है ना। 4 टर्म दिख रहे होंगे, कौन कौन से, एफ डैश एक्स पी स्क्वायर और 2xp डी पी अपॉन डी एक्स प्लस पी स्क्वायर, हाँ प्रॉब्लम, प्लस 2x डी पी डी एक्स और प्लस p इक्वल टू 0। भाई ये वाला p वहाँ मैंने चला गया। अब आप इसको और इसको एक साथ देखो, कॉमन करो, और ये वाला इसके साथ कॉमन आ जाएगा कुछ। तो यहाँ पे देखो क्या क्या कॉमन है, 2x, मुझे लगता है वो कुछ मत कॉमन करो, केवल हाँ, तो डी पी डी एक्स कॉमन करो ओनली। 2x भी तो हो रहा था, तो क्या करोगे बाद में कॉमन करके, ठीक है ओके। तो डी पी डी एक्स कॉमन कर लिया और 2x भी कॉमन कर लिया है ना, तो क्या बचेगा, p बचा ना, हाँ सही है, p भी चाहिए हमें, ओके सही कह रहे हैं, ठीक। तो ये p आया और साथ में रुको 2p बचेगा, साथ में ये भी तो आएगा, एफ डैश एक्स पी स्क्वायर, ओके इधर 1, ठीक है। तो प्लस इस टर्म में p कॉमन करो ओनली, तो 1 प्लस p, एक p बचेगा ना, एफ डैश एक्स पी स्क्वायर। दो ही स्टेप देखो, केवल 2 मेथड से सारे क्वेश्चन लग रहे हैं, या तो कॉमन बन रहा, फैक्टर हो रहा, या फिर हाँ p में एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, अदरवाइज p में एलिमिनेट हो रहा है। बिल्कुल, तो ये कॉमन करो तो क्या हो जाएगा, p एफ डैश एक्स पी स्क्वायर प्लस 1, हाँ बोलो, और ये हो जाएगा 2x डी पी डी एक्स प्लस p इक्वल टू 0। इसको तो बिल्कुल सॉल्व नहीं करना, सिंगुलर सॉल्यूशन गिव्स करेगा ना, सिंगुलर सॉल्यूशन गिव्स कर देगा। तो बचा क्या ये वाला, इसको करते हैं सॉल्व, किनारे कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे कर रहे हैं सॉल्व, डायरेक्ट कर दें, डी पी डी एक्स हो जाएगा और p जाएगा उस तरह, तो माइनस का p अपॉन 2x, और फिर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री बन गई। सो वेरिएबल सेपरेबल मेथड, डी पी अपॉन p इक्वल टू -1 अपॉन t डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेट बोथ साइड प्लस, ठीक है, लॉग ऑफ p -1/2 लॉग ऑफ x, शायद ऐसे कुछ एक बार पहले आया है कभी, ये इधर आ गया, तो लॉग ऑफ p रूट x कर ले, बोलो इक्वल टू c, तो p रूट x इक्वल टू e की पावर c मतलब बड़ा c, तो p इज इक्वल टू c अपॉन रूट x, p स्क्वायर इक्वल टू c अपॉन स्क्वायर अपॉन x, बिल्कुल बन गया। अब इसी p की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, देखना जरा, अभी आंसर मैच कर दे रहे हैं। तो y माइनस 2x, p की वैल्यू रखी c अपॉन रूट x इज इक्वल टू फंक्शन में रखो f ऑफ x p स्क्वायर की वैल्यू c स्क्वायर अपॉन x, तो ये जो बनेगा रूट x से कैंसिल हुआ, सो y माइनस 2 रूट एक्स सी इज इक्वल टू f ऑफ c स्क्वायर, यही आंसर दे रहे हैं। y इज इक्वल टू 2c रूट x प्लस, हाँ उस तरफ भेज दिया, और प्लस एफ सी स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्या फंडा है क्वेश्चनों में, अब आ गए, अभी नहीं आ रहे अब आ जाएंगे। एक क्वेश्चन फिफ्थ वाला और देखो, वो थोड़ा सा अलग है, इससे फोटो खींचनी इसकी, इसमें लैंग्वेज, वो तो 7 क्वेश्चन में है, वो भी कुछ नहीं है, ऐसे ही करना। लैंग्वेज पढ़ो, क्या कुछ क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ो ना, तुम पढ़ो तो एक बार पढ़ो, बता दिया, हेल्प दे दी ऑलरेडी तुम्हें, कह रहे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में पहले डेरिवेट करो, इसके बाद जनरल सॉल्यूशन ओपन करो, किस फॉर्म में, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p, मतलब यहाँ पे 4 टर्म्स नहीं आने वाले, यहाँ पे तुम्हें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, वहाँ से बन रहा है ये क्वेश्चन, समझ में आई बात। 7th वाले की बात कर रहे हैं, 5th वाले में भी तुम कर लोगे, 5th वाला वही तो, 6th वाला भी तुम कर लोगे, 5th वाला देखो नहीं करोगे, 5th वाला नहीं कर पाओगे, 5th वाला नहीं कर पाओगे, देखो जरा अलग है इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि वो क्लोरेट फॉर्म है, क्या कौन सी फॉर्म है, क्लोरेट फॉर्म। हालांकि तुम्हें अगर आगे की इन्फॉर्मेशन पता होती तो ये क्वेश्चन लग जाएगा। ये क्वेश्चन 2 मेथड से लगेगा, एक तो क्लोरेट फॉर्म लगेगा,
क्योंकि जो क्लोराइड फॉर्म पढ़ोगे तुम वो क्या होती है थोड़ा बता दूँ। हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 5th वाला ना शायद। y इज इक्वल टू एक्स y इज इक्वल टू एक्स p प्लस y इज इक्वल टू एक्स p प्लस अंडर रूट 1 प्लस p स्क्वायर, ये आएगा, यही आएगा। ये क्वेश्चन है, देखो जरा इसमें गलती मत कर देना कि डायरेक्ट करने बैठ गए। सबसे पहले जब भी रूट दिखे तुम्हें p में, देखो एक अलग क्वेश्चन ऐसा आया यहाँ पे अंडर रूट के 1 प्लस p स्क्वायर था, रूट दिखेगा तो कहीं ना कहीं हमें स्क्वायर करना ही पड़ेगा बोथ साइड, इसलिए ये दिमाग लगाओ कि पहले हम x को नीचे लाए। तो y अपॉन एक्स हो गया इज इक्वल टू p प्लस अंडर रूट 1 प्लस p स्क्वायर। ठीक है, इतना कर लिया। इसके बाद क्या करो, अब आप इस p को भी यहाँ लाओ। ठीक है, तो y अपॉन एक्स माइनस पी इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। अब आप कर दो बोथ साइड स्क्वायर, तो जब स्क्वायर करोगे बोथ साइड तो y माइनस एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर इधर 1 प्लस पी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला ओपन करो जरा, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2py एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर। ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखना जरा, हाँ कर रहा हूँ, ये p उधर ले जाओ, है ना। सो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कुछ रॉन्ग हुआ? रुक जाओ, अभी देख रहा हूँ। ये टर्म्स वहाँ भेज दो ना पहले, देखो ये टर्म्स वहाँ भेजो। तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, ये टर्म्स वहाँ जाएगा 2py एक्स। ठीक है, और तुम क्या करोगे कि y को नीचे x को मल्टीप्लाई एलसीएम लेके थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2py अपॉन एक्स। ये x कैंसिल हुआ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2py अपॉन कुछ नहीं, y नीचे आएगा, है ना। y नीचे आया, साथ में 2 भी नीचे आया, तो 2xy हो जाएगा। कुछ नोट करा? और ये p है क्या, dy/dx। अब आप होमोजीनियस दिख रहा है आपको, ऊपर 2 डिग्री, तो y इक्वल टू vx। तो bx जैसे और डेरिवेटिव कर लो, तो dy/dx इज इक्वल टू b x का 1 प्लस x dv/dx। इस जगह पे आप ये रखोगे, तो b प्लस एक्स dv/dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर की वैल्यू v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर v y, नहीं सॉरी v आएगा ना, y के प्लेस, हाँ ठीक है। एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, ये भी वहाँ पहुँचा दो, ये भी वहाँ पहुँचा दो। तो x dv/dx इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 2v माइनस का v, एलसीएम ले लूँ, x dv/dx इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। अब जगह नहीं बची, सॉल्व करो जरा इसको। यहाँ कर दें, अरे भाई साहब यहाँ कर दें, देखो जरा सॉल्व हो रहा क्या ये, तो माइनस कॉमन कर लिए, तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v, राइट, उल्टा ले जाओ चलो, तो 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। का है भैया, अब नहीं कर पाओ का, नीचे वाले को टी ऐड करना, ऊपर वाला मिल जाएगा, लॉग में आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ 6 वाला भी कर लो कि बता दें, उसमें भी कुछ नहीं है, dy/dx साइन पी dp/dx माइनस हो जाएगा। 2 ही मेथड दिए, तो कल कराएंगे एक्सरसाइज 3, ओके, सॉल्वेबल फॉर x। आप उसमें कह रहे थे कि जो वाला क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग पहले